जय हिंद साथियों, मैं आनंद भाट स्वागत करता हूं आपके एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि एग्जाम के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट जो हैं एग्जाम में हुबहू आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कौन से वो टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक ब्रेकिंग भी न्यूज़ भी होती है और इसमें हम जरूरत की खबर भी निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है आज की पहली खबर। तो पहली खबर में अगर हम बात करें तो पहला आपके सामने है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग है और यहां पे अगर हम बात करें एक है ओएनजीसी। तो पहले हम लोग ओएनजीसी को देख लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ओएनजीसी लिखा है। तो यहां पे आप जरा देखिए क्या है, अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनाई गई है। सोचिए, जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख, यानी कि ओएनजीसी जो है एक महारत्न कंपनी है। पहले तो समझिए ओएनजीसी क्या है, एक महारत्न कंपनी है। और अगर हम बात करें वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, अगर हम बात करें वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर गया तो कमेंट करके जवाब दीजिए। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। कितनी है भी? तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या अगर हम बात करें तो वो 14 है। उसी में से एक आपकी है ओएनजीसी, और इस ओएनजीसी की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कृष्णा को। ठीक है, अरविंद कृष्णा याद रखिएगा। सॉरी, अरविंद कृष्णा नहीं, अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल को किया गया है। अब जरा यहां पे हम लोग को ध्यान देना है कि ओएनजीसी की स्थापना कब हो रही है। तो ओएनजीसी की स्थापना हो रही है 14 अगस्त 1956। 14 अगस्त 1956। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वसंत कुंज, और ये वसंत कुंज जो है नई दिल्ली में। तो एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि पहली महिला जो ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी की आपकी क्या बनी है? हेड बनी है। कौन है वो? तो वो है अलका मित्तल जी। ठीक, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में। ओएनजीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है, पीएसयू है, यानी कि सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब दूसरी न्यूज है यहां पे अरविंद कृष्णा को। अरविंद कृष्णा को लेकर क्या न्यूज है कि ये नीति आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं। ये नीति आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं। कौन? अरविंद कृष्णा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं भाई, नीति आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भाई जो नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। फिर से समझिए, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। किसके स्थान पे होती है? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। तो प्रश्न ये बनता है कि सर योजना आयोग कब आया था? तो योजना आयोग जो था वो आपका 15 मार्च 1950 को। अब एक प्रश्न बना कि प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रमुख के रूप में अरविंद कृष्णा किए गए हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये एक अगला प्रश्न है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अगर हम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन होते हैं और उनका नाम होता है प्रधानमंत्री। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आपके मोदी जी हैं। कौन है भी? मोदी जी। तो प्रश्न ये बनता है कि सर उपाध्यक्ष, यानी कि पहला उपाध्यक्ष कौन था इसका? तो पहला उपाध्यक्ष कौन था आपको बताना है भी। तो पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके अरविंद पनगड़िया। पेपर में आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं वो आपकी कौन है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि सबको बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। सुमन, आगे आप लोग जानते हैं।
तो ये दो न्यूज हुई। आइए तीसरी न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। तीसरी न्यूज कह रही है आकाशवाणी को लेकर। आकाशवाणी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आकाशवाणी का जो आपका स्लोगन है वो क्या है। तो आप देखिए लिखा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पेपर में पूछा जाएगा आकाशवाणी का यानी लोगो क्या है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, इसका स्लोगन क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 8 जून 1936 को दिल्ली में यह क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक, अब आकाशवाणी के माध्यम से ही हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी क्या करते हैं, मन की बात, क्या करते हैं, मन की बात। तो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जो मन की बात को अगर आपको सुनना हो तो कौन सा नंबर डायल करेंगे। तो मन की बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए 1922 पर आपको क्या देना होगा, मिस कॉल। क्या देना होगा, मिस कॉल। जैसे ही आप मिस कॉल मारोगे उधर से एक कॉल आएगी, उस कॉल को आप पिकअप कीजिए, आपको सारी बातें सुनाई जाएंगी। अगर हम बात करें ये चर्चा में क्यों है, तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि मौसमी चक्रवर्ती, याद रखिएगा मौसमी चक्रवर्ती जो है आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के पद पर क्या हुई हैं, नियुक्त हुई हैं। दूसरा, अगर हम बात करें भारत में रेडियो के बारे में, तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कलकत्ता में 1927 में हुई। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कब यह प्रारंभ हुआ और सबसे पहले किन शहरों से, तो आपका जवाब होगा मुंबई और यानी कि कोलकाता। फिर आपका पूछा जाएगा कि भाई कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आप कहोगे 1930 में। 1930 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसका नाम बदल के भारतीय प्रसारण सेवा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। और इसके बाद 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आकाशवाणी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कब इसका नाम आकाशवाणी किया गया, आप कहोगे 1957 में। मेन स्थापना कब हुई, तो 8 जून 1936 में। पहली बार कब हुआ, तो मुंबई और कोलकाता में। जब इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1930 में। वर्तमान में मोदी जी अपनी मन की बात किस पे करते हैं, रेडियो पे। रेडियो का आविष्कारक कौन है, अरे ये तो बताने ही भूल गए। तो रेडियो का आविष्कारक कौन है, जल्दी से बता दीजिए भाई। रेडियो का आविष्कारक, रेडियो का आविष्कारक कौन है। और आपको पता ही है रेडियो डे कब मनाया जाता है, तो रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो मार्कोनी, तो मार्कोनी ने रेडियो का क्या किया था, आविष्कार किया था। चलते हैं अंतिम खबर पर, और इसके पहले एक और खबर है, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल कौन है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हो साफ साफ लिखा है थर्ड टाइम, यानी अजीत डोभाल जी ये हैं और साथ में हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं। तो अजीत डोभाल क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तीसरे कार्यकाल में आ गए हैं। कौन से कार्यकाल में आ गए हैं, तीसरे कार्यकाल में आ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना। और इस पद की बात अगर हम बात करें तो यह पद 1998 में सृजित हुआ था। कब हुआ था, 1998 में। और 1998 में किसकी सरकार थी, तो उस समय जो थी अटल जी की सरकार थी। तो अटल जी के सरकार के समय यह पद क्या किया गया था, सृजित किया गया था। अगर हम बात करें तो अजीत कुमार डोभाल जो हैं वो 5वें आपके प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार बने हैं। अगर इसकी हम चर्चा करें कि ये पद किसके बराबर होता है, तो जो आपका NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देते हैं, ठीक है। इस पद को अगर हम देखें तो ये जो पद है वो कैबिनेट रैंक के समतुल्य होता है। कैबिनेट रैंक,
के समतुल्य होता है, यानी कि उसके बराबर ही समझा जाता है, याद रखिएगा NSA। अब अगली खबर हम देखते हैं भी, अगली खबर क्या है। अगली खबर जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक से है, जो कि आपकी एक पुरानी खबर है कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके अजय बंगा जो हैं, इन्होंने पदभार संभाल लिया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, तो वो वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो कुल सदस्यों की संख्या 189 है। कितनी है? 189। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कहां पे कैसे हुई, तो 1944 में ब्रिटेन में वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्य क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? एक कमेंट आपसे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये आपका 1939 से 1944 के बीच चला था। तो इस युद्ध के दौरान जो भी देश प्रभावित हुए, उन सब की पुनः यानी कि रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प के लिए इसका निर्माण किया गया। फिर आगे धीरे धीरे ये और बढ़ता गया और इसमें क्या हुआ? कर्ज देना, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको यानी कि ऋण उपलब्ध कराना, ताकि उनका जो बुनियादा ढांचा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, पर्यावरण, इन सब में वो अच्छा कर सके। इसके साथ ही अगर हम संरचना के बारे में बात करें, तो 5 इसमें अंतरराष्ट्रीय समूह जो हैं वो शामिल है, जैसे IBRD है, IDA है, IFC है, MIGA है और ICSID, यानी ये आपके 5 जो हैं ये इसके मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई और वर्ल्ड बैंक के कार्य के बारे में हमने चर्चा किया। तो आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में आपने 5 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जाना, जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। कैसा लगा आपको ये 5 खबरों का एनालिसिस? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे रेगुलर वीडियो को अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़िए सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। इतना ही नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो उसके लिए हम लेकर आए हैं ग्रुप डी का श्योर सिलेक्शन बैच, और साथ ही अगर आप कर रहे हैं NTPC की, तो उसके लिए हमारा तेजस बैच, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं CGL, CPO, CHSL की, तो उसके लिए है संकल्प बैच। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।